MD गायनोलॉजिस्ट सागवाड़ा, रत्निका जैन, डॉक्टर ज्योति परमार, डॉक्टर निर्मला पटेल, सरोजी जैन और रजनी जी जैन यहाँ पर उपस्थित हो और हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर्स महिलाओं का स्वागत करें। डॉक्टर निर्मला पटेल, योग शिक्षक एवं जिला शिक्षक महिला पतंजलि योग समिति की ये कार्यकर्ता है। आगे की दौर में श्रीमती तृप्ति भावसार, श्रीमती तृप्ति भावसार राष्ट्रीय सेविका समिति RSS कार्यवाहिका, श्रीमती स्नेहलता पंड्या, श्रीमती स्नेहलता जी पंड्या, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सागवाड़ा, विभाजी जैन और संगीता जी जैन यहाँ पर आ जाए। हाँ, श्रीमती संगीता जी पाटीदार, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सागवाड़ा का स्वागत करने के लिए मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी ज्योति जी जैन और दीपिका जी जैन। श्रीमती रेखा जी सोमपुरा जो कि अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अग्रणी है, उनके बारे में तिलकना जी 2 शब्द कहना चाहेंगी। ये नारी उद्यमिता की बहुत बड़ी मिसाल है। थर्मोकोल आर्ट, पेपर आर्ट और हर चीज़ में बहुत सागवाड़ा में इन्होंने बहुत काम किया है। डिग्री का मोहताज नहीं होता, तो यही विमला जी के लिए मैं कहना चाहूंगी। सुश्री काव्या मनीष जैन, चेस प्लेयर, 3 टाइम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको ये सम्मानित किया जा रहा है। सुश्री काव्या मनीष जैन। कवित्री श्रीमती धनी आमेटा जी ले रहे हैं।
सुनीता जी दोनों आए हैं सम्मानित करने के लिए। जलदाय विभाग के अंदर श्रीमती स्वाति जी कोडिया, अयन सागवाड़ा। स्वाति जी कोडिया, नाम जोर से लूं और ये भी हमारे संग करते हैं हम। सॉरी, गलती से मिस्टेक। शिक्षा के विभाग में उद्यमिता के क्षेत्र में श्रीमती रक्षा जी जैन, संघर्ष से आत्मनिर्भरता की ओर। महावीर इंटरनेशनल की पूर्व अध्यक्ष, डेप्यूटी डायरेक्टर और सचिव और समाज, उनके सम्मान के लिए नंदिनी जी प्लीज। हमारी नेक्स्ट नेहा रोशनी, प्लीज मोस्ट वेलकम ऑन स्टेज। मैडम श्रीमती सुनीता जी सिंगाड़ा, प्रिंसिपल ऑफ स्वर्गीय भीखाबाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा को नेहा जी जैन और रोशनी जी जैन। हाँ, क्या देखिए हमारे महावीर इंटरनेशनल की सचिव श्रीमती अनीता जी जैन का पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरफ से बोलना चाहूंगी कि वाणी में इनकी मिठास है, कण कण में इनके सरस्वती बताती है, स्कूल में शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को योगदान देती है श्रीमती अनीता जी जैन। श्रीमती विभाजी जैन, डायरेक्टर ऑफ गुरुकुल एसडीएस स्कूल सागवाड़ा। ये भी शिक्षा के क्षेत्र में हमारे सागवाड़ा में अग्रणी नाम कमाया है इन्होंने भी। पुत्र स्वाति जी, स्कूल का संगठन बना ही स्कूल की असला। हाँ मैम आपसे ही बना है। थोड़ा सीधे हो जाए। अभी अभी शिक्षा के क्षेत्र में किसी ने नया कदम रखा है। एक ब्यूटीफुल लेडी यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित है, श्रीमती सुची शाह, जो कि हमारी प्रेरणा जी की बहू है और किड्सी स्कूल की संस्थापक है। उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। तारिणी जी और दीपिका जी यहाँ पर आए मंच पर। दिल थाम कर बैठिएगा क्योंकि अब बारी डंडे की आई है। हाँ, पूजा जी शाह पर आमंत्रित करना चाहूंगी, स्वागत करें हो। उद्बोधन और प्यार भरे शब्दों में श्रीमती सुश्री मीना गुर्जर, थाना अधिकारी ओपरी।
सभी वीरों से निवेदन करूंगी कि ऐसा बड़ा सम्मान जब आज हम लोग दे रहे हैं तो सभी एक साथ मंच पे हम सब रहे, प्लीज मोस्ट वेलकम। और आज के लिए सर एक खुशखबरी बताना चाहूंगी कि आज फर्स्ट फंक्शन है हमारे 10 न्यू जनरेशन की सारी मेंबर्स, न्यू मेंबर्स और 10 मेंबर्स नई ऐड हुई है पुनर्वास कॉलोनी से, जो कि सारी एक से एक एक्टिव है। बहुत अच्छा ग्रुप आज तैयार हुआ है। बहुत पहले जब ये सेंटर बना था श्रीमती ज्योति चौहान, लड़ने से पहले मैं मर नहीं सकती। श्रीमती जूली पंड्या, एमसीटी सागवाड़ा। श्रीमती जूली पंड्या, हाँ, और संघर्ष में नारी है। इनको मैं पर्सनली जानती हूँ। इनकी मम्मी ने मुझे 9 साल तक खाना बना के खिलाया है और इनका संघर्ष सही में आज ये सीरियसली बाय हार्ट में बोल रही हूँ कि ये मोमेंटों को प्राप्त करने की पूरी अधिकार रखती हैं और बहुत ही नमन नारी शक्ति। इनका छोटा बच्चा है, 6 महीने का है और वो छोड़ करके बार ये अपने देश की सेवा के लिए कर रही है, तो इसको मैं नमन करती हूँ जूली को। सुश्री निकिता जोशी, एनसीटी वर्धा। भारत की नारी में एक बिटिया भी है जो पुलिस डिपार्टमेंट। सुश्री निकिता जोशी, सुश्री प्रेमिला पाटीदार, सुश्री प्रेमिला पाटीदार, एमसीटी वर्धा। प्रेमिला पाटीदार, प्रगति पाटीदार, सुश्री सुनीता पटेल, सुनीता पटेल, सुश्री मनीषा पाटीदार, उर्वशी पाटीदार, आप पास में आ रहे हो? पटेल, सुश्री जयश्री पटेल, जयश्री पटेल, सुश्री जयश्री पटेल, श्रीमती हंसा डामोर, प्रेमिला जी, नहीं, डिपार्टमेंट से
ओके। जिसने मुझे इस लायक समझा कि आज मुझे सम्मान देने के लिए। मैं अपने जीवन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वैसे तो मेरे यहाँ सारे जो बैठे हुए हैं सदस्य वो मुझे जानते हैं और मेरे संघर्ष के बारे में भी जानते हैं। मैंने क्या किया, मेरा जीवन संघर्ष का स्टार्ट जो हुआ है वो जिसके मेरे जो आदरणीय रहे हैं अनीता मैडम और विभा जी ली है, जिसने मुझे पहले एक शिक्षण जो क्या होता है, शिक्षण केंद्र क्या है, वो मैंने अपने जीवन की शुरुआत उनके यहाँ से ही की है और मुझे वहां से ही प्रेरणा मिली है आगे बढ़ने के लिए। पहले तो मैं हाउस वाइफ ही थी, क्या करना है कुछ पता नहीं था लाइफ में, लेकिन जब मैं घर से बाहर निकली तो मुझे पता चला कि अपने जीवन में कुछ अपन स्वयं कर सकते हैं, डिसीजन अपन ही ले सकते हैं और इस तरह से मैंने अपना संघर्ष चालू किया और मैं यहाँ आज एक गवर्नमेंट जॉब लेके खड़ी हूँ यहाँ। और मैं एक अपने महिलाओं को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी, लेकिन कहीं पर जाते हैं तो महिला का टाउन खींचती है, महिला की बुराई करती है इसके बारे में। लेकिन आज जो मैंने देखा एक महिला जो सबका स्वागत कर रही है, सबका अभिनंदन कर रही है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे समाज में अब ये जो धन्यवाद महावीर इंटरनेशनल केंद्र को धन्यवाद देना चाहती हूँ और तिलक नंदी जी मैडम को तो मैं विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत धन्यवाद। उद्यमिता के क्षेत्र में श्रीमती विमला जी पंड्या को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कि उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया है, तो यहाँ पर आकर वो हमारी नारी शक्ति को और प्रेरित करें। को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे ज़्यादा बोलना तो नहीं आता, फिर भी मैंने जो मेरी लाइफ में जो संघर्ष किया उसका मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल लो स्तर पे, यानी मेरी जो परिस्थिति बिल्कुल डाउन, मेरे जो यहाँ बोटाद से मैंने जन्म लिया है और मेरी शादी बिलुड़ा करवाई है और बिल्कुल पारिवारिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर थी, तो ना तो मेरे पास डिग्री थी और ना ही कुछ मेरे पास ऑप्शन था कि मैं कुछ करूं और मेरे बच्चों का पालन पोषण करूं। यहाँ तक कि सुबह का खाना और शाम को क्या खाए ये परिस्थिति मेरे सामने थी। यानी 94 से मैंने ये काम करना चालू किया, ये कैटरिंग का, यानी छोटे मोटे कार्य करती थी, जैसे कि किसी के घर में खाना बनाने जाना पर्सनली, जहाँ मुझे 30 रुपये 20 रुपये यही मेरे को अमाउंट उस टाइम पे मिलता था। तो जैसे जैसे सबके घरों में काम किया और जैसे जैसे मेरे को लोगों ने देखा, यहाँ दया बहन भिलुड़ा से हैं, उन्होंने हमेशा मेरी बहुत हेल्प की कि छोटे मोटे उनके कार्यक्रम जैसे होते स्कूल में होते, साक्षरता अभियान में उनका वो था, तो उन्होंने मेरे को छोटे काम दिए जैसे कि आज 20 लोगों का खाना बनाना, 25 जनों को खाना बनाना, ऐसे करके मेरे को उन्होंने काम दिया। उसके बाद जैसे जैसे करके मैं कभी 50-100, आज इस स्तर पे मैं खड़ी हूँ कि जहाँ 5000 पब्लिक का भोजन हो तब भी मैं बनाती हूँ और कैटरिंग का पूरा काम करती हूँ, जहाँ तक लाखों रुपये यानी 10 लाख तक का भी मैं काम अभी संभालती हूँ। मेरे पास कैटरिंग का पूरा काम, सारा बर्तन वगैरह कैटरिंग का पूरा सामान मेरे पास अभी अवेलेबल है। इस स्तर पे मैं आई हूँ। मैं दया बहन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज जो मैं आज खड़ी हूँ इस मंच पे, जो सम्मान मिला है वो उन्हीं की वजह से मुझे मिला है आज। तो मैं दया बहन को थोड़ा सा मेरे
मेरे साथ आने को बोलती हूँ, आमंत्रित। आज जो मैं इस स्तर पे खड़ी हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद इस महिला जो आज मैं यहाँ तक आई हूँ उसके लिए। सारी इस मंच को भी धन्यवाद देती हूँ, सारी महिलाओं को धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छा बोला आपने। जी धन्यवाद सर। और आप तो भिलुड़ा में एक सेंटर बना दो, भिलुड़ा में खोल लो, बढ़िया नया सेंटर बना दो और सभी जातियों के अभी उनको आने दो। सम्मानित मंच, आज उन्होंने अपने मुख से कहा कि मैं 10,000 की भी टेंडर लेती हूँ, बहुत लजीज खाना। मैं तो एक निवेदन ये भी करना चाहूँगी कि जितने भी अपने मामा के कार्यक्रम होंगे उनमें विमला मैम को आमंत्रित कीजिएगा, क्योंकि इनका हाथ का खाना ये साक्षात मां अन्नपूर्णा है। जब भी हमारे रसोई बनती है तो विमला बहन कहती कि भाभी कैसा खाना बनाए। हम पति पत्नी रहते तो सबसे पहले हमको पूछते खाना अच्छा तो है, फिर हम कहते नहीं बहुत शानदार बनाए, मतलब कि बिना मसाले का, जिसमें कोई भी गरम मसाला उपयोग नहीं करती है, मात्र हींग, चटनी, मिर्ची और उसका खाना आप भी याद करोगे। हालांकि बहुत सारी बहनें यहाँ पे उपस्थित जो भी हैं वो इनको पहचानती होंगी और उनके हाथ का खाना भी खाया होगा। तो निश्चित रूप से यदि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी भावनाएं तो क्या नहीं कर सकते। पहले ये इनके पास कोई भी भौतिक सुख सुविधाएं नहीं थी, इन्होंने स्कूटी खरीदी। एक बार मैं उदाहरण बताऊं कि हम बांसवाड़ा गए थे और रात की 12 बजे विमला बहन स्कूटी से बांसवाड़ा से आ रही थी। हम माही पुल पे आए, विमला बहन हमारे आगे थी और हम पीछे थे। इत्तेफाक हमारा क्रॉस हुए हम, और उनके दोनों हाथों में मतलब 2 बैग थे स्कूटी पे। तो झारे जो रसोई के काम में लेते हैं वो झारे, हेलमेट पहना हुआ, स्वेटर पहना हुआ। और उस समय मेरे को लगा कि ये होती है हिम्मत, ये होता है निर्भय। तो उन्होंने, फिर मेरे मन में ये आया कि क्यों नहीं इस तरह की महिला हमारे समाज में यदि है तो हम क्यों नहीं उनको प्रोत्साहित करें। तो फिर उसके बाद आज विमला बहन कार भी चलाती है और उनके पास एक अल्टो कार भी है। तो ये सारी चीजें मैं हर महिला से, आज कंपटीशन का जमाना है, हम देखते हैं कि कितने भी इंटेलिजेंस बच्चे कितने आज टेट, आरपीएससी, आरएस, आईएएस इतने सारे एग्जाम होते हैं। बच्चे मतलब तू पर थ्योरी पढ़ने के अलावा कुछ भी काम नहीं होता है तो भी इनको सफलता हासिल नहीं होती है। तो आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर एक मोदी जी का फंडा भी है कि हम आत्मनिर्भर बने। तो शिक्षा के पीछे यदि लगता है कि हमारे पास डिग्री नहीं है, शिक्षा नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो हम कुछ ऐसे छोटे मोटे कुटीर उद्योग महिलाओं के लिए कर सकते हैं, या ऐसा हम किसी भी क्षेत्र में बहुत कुछ काम कर सकते हैं। डिग्री होगी तो हम उस कार्य विशेष को कर पाएंगे, लेकिन यदि हाथ का हुनर है तो हम किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। मुझे महावीर इंटरनेशनल का ये जो मैंने सुना, मैं सुन रही थी 2 घंटे से, सभी मंचासीन अतिथियों ने बहुत ही अच्छी बात कही और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं विशेष करके जैन समाज में जो जैन संत हैं उनका मैं खूब आदर करती हूँ, जैसे तरुण सागर जी महाराज जी। मैं तरुण सागर जी को खूब सुनती हूँ, खूब सम्मान किया उनका, जहाँ कहीं भी पहले आए। और उसके बाद पुलक सागर जी हैं, हाँ सागड़ा भी आए थे और वो मेरे घर से आगे भी निकले और खूब मैंने किया। तो उनके जो सितम, वैसे हर धर्म के अच्छा वो है, लेकिन जैन संत का विशेष वो है। और हम वामाटा में समय समय पर पेपर में भी पढ़ती हूँ जो सामाजिक सरोकार के संबंधित उनके कार्य होते हैं। तो आज हम देखें कि इस तरह की महिलाओं को आगे बढ़ाएं
और बहुत सारी समस्याएं ऐसी जो हैं जो हम महसूस कर रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग में आज गत साल की बात देखिए, दिनों दिन टेम्परेचर खूब बढ़ रहा है। अभी फरवरी का 35 डिग्री सेल्सियस था और जो गत साल नौतपा, जिसको हमने नौतपा के नाम से जाना था, तो वो स्थिति अभी बनेगी। तो हम एक पेड़ नहीं, मेरे हिसाब से तो 11-11 पौधे प्रत्येक महिला को लगाने चाहिए। एक पेड़ से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो हमने गत साल पेड़ लगाए तो ये गारंटी नहीं कि वो सारे पेड़ हुए होंगे। वो पेड़, एक पेड़ बनने में कम से कम 5 साल तो लगते ही हैं, जब तक हम उनका भरण पोषण अच्छी तरह से नहीं करेंगे। दूसरी चीज कि जैसा आजकल हमने शिक्षा के बारे में बहुत सारी बातें, डॉक्टर साहिबा ने भी बहुत अच्छी बात की कि लड़का और लड़की में भेद। आज कितना भी ये आगे बढ़ जाए, लेकिन वो मानसिकता अभी भी हमारे समाज में व्याप्त है। चाहे सरकार कितने भी प्रतिबंध लगा दे कि भ्रूण हत्याएं नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की जांचें नहीं होनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं चोरी छुपे ये सारी चीजें होती हैं। तो महिलाएं ही ऐसी है जो महिला को संबोधन दे, हिम्मत दे, कुछ भी हो जाए तो ये करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, समाज में तलाक। आज हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ महिला आगे नहीं है, चाहे शिक्षा हो, चाहे राजनीति हो, चाहे नृत्य कला में हो, हर जगह। लेकिन हमें नहीं लगता, थोड़ी सी मेरे विचारों में विसंगतियाँ होगी कि शिक्षा के आगे हमारी जो संवेदनशीलता वो भी कहीं ना कहीं कम हो रही है। जैसे आज की नई जनरेशन को हम देखें तो तलाक एक संक्रमण है, उसमें संवेदना नहीं है, समझ नहीं है, और छोटी छोटी बातों में एकदम से रिश्ते बिखर जाते हैं। आज हम 50 साल पहले या 25 साल पहले की बात करें तो महिलाओं ने कितना संघर्ष किया। हम यहाँ उपस्थित है 50-55 साल की महिलाओं ने, उन्होंने हद से ज्यादा संघर्ष किया, परिवार के साथ भी, कार्य और शरीर के साथ भी। लेकिन कितना भी हो जाए तो वो एक दूसरे से अलग नहीं होते थे किन्हीं भी परिस्थितियों में। लेकिन बामा इंटरनेशनल है तो ये बहुत सारे काम है, तो हम इसको समाधान की दिशा में बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, सभी लोग अपने अनुभव साझा किए। एक बार सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं 2 पंक्तियां दोहराना चाहूंगी। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत की तुझसे हारी है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी आदरणीय मैडम। महावीर इंटरनेशनल बामा के लिए इन्होंने बहुत सेवाएं दी हैं। बामा की पूर्व सचिव नीलम जी सोमपुरा, नारी उद्यमिता के क्षेत्र में दीपिका जी सारकिया, जो भी नए मेरा सदस्य बने हैं उन सभी का मंच पर आमंत्रण है। आइए सभी नए सदस्य। कृतिका प्लीज। सर
आज के जो इनके मंच संचालन ने समा को बांधा है, वो तो वैसे भी हम सभी ने फर्स्ट मिनट से लेके लास्ट मिनट तक हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा इन दोनों ने मिलकर संचालन किया। इसके लिए महावीर इंटरनेशनल इनका बहुत आभारी है और आगे भी यही उम्मीद करेगा कि इसी तरह का संचालन आप दोनों की तरफ से हो और सभी नए मेंबर्स भी इसके लिए रेडी रहे कि सबको चांस मिले अपन को। कोमल है कमजोर नहीं तू शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू शक्ति। आप लोगों की बात कर रहा हूँ। आज आपने यू हैव अर्न वन मोर फीदर इन योर कैप एंड दैट इज आज प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आज गुजरात में है और गुजरात में आज के दिन की उनकी पूरी सिक्योरिटी महिला कांस्टेबल संभाल रही है। 1500 महिला कांस्टेबल है, कई सारे एसआई है, कई सारे इंस्पेक्टर हैं, उसमें 15 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस है, 5 सुपरिटेंडेंट पुलिस है, 1 आईजी है, 1 एडिशनल डीजीपी की रैंक की अधिकारी है और वो सब के सब महिला हैं। और ये बहुत गौरव का विषय है और ये आपकी एक नई काबिलियत, आपके लिए एक नई परिभाषा को लिखी जा रही है। उसके लिए मैं आपको हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, फोटो के लिए प्लीज सभी आगे आ जाइए। हैप्पी वुमेन्स डे। चीज। हिप हिप हुर्रे। हिप हुर्रे। हिप हुर्रे। देखा? पहले कहा था मैंने तो। बैठ जाओ, बाकी फोटो। हेलो। बैठ। धीरज जी प्लीज गाना चला दे होली का। धीरज जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, होली का सॉन्ग चला दे ताकि समा बन जाए। क्या सिद्धार्थ ओम बढ़िया है। हाँ आगे बुलाओ, आगे फोटो लेंगे नेशनल में मैच। बैठ जा, उधर आगे जाके बैठ जाओ। अरे
जो ना परोसा कल भाई गोरी का